हेलो जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी आज का व्लॉग जो है शाम से शुरू हो रहा है और दिन जो है आज शनिवार है। आज जो है हिमांशु की थी छुट्टी और बस आज जो है फिर मैं सिलाई पर भी नहीं गई और सो गई थी आज। तो बस अब जो है ये शाम का समय है, टाइम जो है 6:30 हो गया। मैं भी जो है 5 साढ़े 5 बजे जो है सो के उठी थी और बस फिर उसके बाद अपना वो ये घर की साफ़ सफाई करी थी जो शाम की होता है रूटीन अपना शाम का, मतलब बर्तन वगैरह खाने के और झाड़ू वगैरह लगाई थी। और बस अब जो है मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी और खाने में जो है आज मैं बनाऊँगी कढ़ी चावल। और कढ़ी चावल जो है मेरा काफ़ी दिन से खाने का मन हो रहा था। कल भी जो है मैं सोच रही थी कि कढ़ी चावल बनाऊँगी, लेकिन कल हुआ क्या, कल जो है मम्मी ने जो है राजमा भिगो दिया था क्योंकि मम्मी की थी कल छुट्टी और आज भी जो है मम्मी की छुट्टी थी। मम्मी को जो है 2 दिन से हो रहा है बुखार। कल तो काफ़ी तेज़ था, कल तो उठा भी नहीं जा रहा था। आज भी जो है सुबह काफ़ी तेज़ बुखार था मम्मी को। आज भी जो है मतलब चक्कर आते हैं। अब जो है पहले से बेटर है, मतलब अभी जाके जो है आराम है, तो बाहर बैठे हुए हैं। और बस क्या बोलते हैं, मैं फिर बोल रही थी कि आज जो है मैं बनाऊंगी कढ़ी क्योंकि कल तो नहीं बन पाई। आज भी जो है मना करते हैं, आज बोल रहे थे कि कद्दू बना लेते, कद्दू रखा है। मैं कद्दू नहीं बनाऊंगी, आज मैं बनाऊंगी कढ़ी क्योंकि जो मेरा हो रहा है बहुत दिन से खाने का मन। तो यहाँ पर जो है सारी तैयारी मैंने कर ली है। यहाँ पर सारी तैयारी हो गया। इसमें जो है मैंने प्याज मतलब मिक्सी में कर लिया है, लहसुन कूट लिया है, लंबी लंबी प्याज जो है मैंने यहाँ पर ये काट के रखी हुई है। ये ऊपर से डालूंगी कढ़ी के अंदर। और यहाँ पर जो है लंबी लंबी ही हरी मिर्च काट ली है। और बस यहाँ पर मंगाई है मैंने लस्सी ये वाली। और ये जो है पुरानी लस्सी क्योंकि ये फूल रही है ना, जो मतलब खट्टी नहीं होती है वो फूली नहीं होती है, और ये फूल रही है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि पुरानी लस्सी लेके आई हो, खट्टी होती है। और कढ़ी जो है जी खट्टी खट्टी ही अच्छी लगती है। और अभी बनाई थी जब भाभी अभी 2 कप गाँव से आए थे मेरे ख्याल से, पिछले महीने के उससे पिछले महीने जो है भाभी जब गांव से आए तो लस्सी लेके आते तब बनाई थी हमने कढ़ी। और उस टाइम पर जो है फिर मानसी और भी थे, तो उस टाइम पर भी जो है काफ़ी अच्छी कढ़ी बनती थी। इतनी खट्टी लस्सी थी, काफ़ी अच्छी बनती, क्योंकि कढ़ी देखो जी होती है ना, तो वो खट्टी मतलब जैसे लस्सी होगी दही होगी उससे अच्छी बनती है। तो जी चलिए फिर करते हैं बनाना शुरू, क्योंकि टाइम जो है हो गया है 6:30। इतना चढ़ा दूँगी, इतना वो अपना बनती रहेगी और फिर मैं शाम की अपनी वही है पूजा करूँगी। पता नहीं मैं करूँगी कि मम्मी करेगी, पूछ लूँगी। तो चलिए जी फिर करते हैं बनाना शुरू। तो जी चलिए जी फिर बनाते हैं अब कढ़ी। और कढ़ी बने और पकौड़ी ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो बस फिर यहाँ पर वही है, मैं सबसे पहले अपना वही पकौड़ी की तैयारी कर रही थी। और पकौड़ी जो है जी मैं प्याज या आलू की नहीं बना रही हूँ, मैं सिंपल जो है पकौड़ी बना रही हूँ, जो होती है ना बेसन वाली, वही बना रही हूँ। क्योंकि जी हमारे घर में जो है मम्मी को आलू वाली जो पकौड़ी होती है वो वाली जो है नहीं पसंद है। वैसे तो मम्मी को कढ़ी भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर वही अगर इसमें मैं पकौड़ी वगैरह डाल देती हूँ तो मम्मी जो है फिर खा लेते हैं, पकौड़ी से खा लेते हैं मतलब। लेकिन फिर वही है, मम्मी को कढ़ी में जो है आलू और प्याज की जो है पकौड़ी नहीं पसंद है। फिर देखो जी अगर घर में एक को ना पसंद हो तो फिर अच्छा सा नहीं लगता है। हालांकि सबको जो है पसंद है, लेकिन बस वही है मम्मी को नहीं पसंद है। तो इस करके जो है फिर मैं नहीं बनाती हूँ, मैं सिंपली जो है बेसन वाली कढ़ी पकौड़ी बनाती हूँ। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने अपना वही थोड़ा सा बेसन ले लिया था, ज़्यादा नहीं लिया था, थोड़ा ही लिया था। और इसमें जो है मैंने अपने वही बेसिक से मसाले डाल दिए थे, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और हल्दी थोड़ी सी डालकर। फिर इसको जो है जी मैंने मिक्स कर लिया था, अच्छे से बैटर बना लिया था। और वैसे जब मेरे पास कभी टाइम नहीं होता, जैसे मैं अगर सुबह बना रही हूँ कढ़ी, अगर मेरे पास टाइम नहीं होता है पकौड़ी बनाने का, तो फिर मैं इसमें जो है जो आती है ना छोटे वाली सोयाबीन आती है, तो उनको जो है जी मैं मतलब डाल देती हूँ कढ़ी में। और सेम जो है वो इसी का स्वाद देता है, मतलब इसी का टेस्ट आता है पकौड़ी का। तो इस करके जो है फिर मैं वही डाल देती हूँ कई बारी। तो बस यहाँ पर जो है जी मैंने कढ़ाई में जो है तेल चढ़ा दिया था दूसरी साइड पर। मतलब मैं और कढ़ी जो है लोहे वाली कढ़ाई में बनाती हूँ, इसमें जो है जी अलग ही स्वाद आता है। और मैंने आपको अपनी काफ़ी वीडियो में बताया, काफ़ी सब्ज़ी है जो मैं अपनी लोहे वाली कढ़ाई में बनाती हूँ, जिसमें मेरे को मतलब लगता है कि इस सब्ज़ी में जो है स्वाद आएगा। तो इस करके जो है फिर मैं काफ़ी सब्ज़ी जो है अपना इस वाली ही कढ़ाई में बनाती हूँ। तो कढ़ी भी जो है फिर मैं आज इसी में बना रही थी। तो सबसे पहले जो है मैंने वही अपना रिफ़ाइंड चढ़ा दिया था, और रिफ़ाइंड इतना गर्म हो रहा था तो इतना जो है फिर मैंने अपना बेसन वाला जो है पेस्ट बनाया था पकौड़ी का। और अब जो है इसमें मैं छोटी छोटी सी जो है पकौड़ियाँ डाल दूँगी।
थोड़ी सी जो है जी मैंने बनाई थी कड़ी के लिए और थोड़ी वैसे मैंने खाने के लिए बना ली थी, क्योंकि मम्मी और मैं हुल ये सब जो है फिर अगर थोड़ी बनाती हूँ तो ये फिर ये जो मतलब खाते रहते हो तो फिर वही फिर कड़ी में कम पड़ जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ी एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ। और फिर मन्नू भी आती रहती है तो उसको भी जो है मैं दे देती हूँ, वो भी जो है बड़ा खुश होकर जो है खाती है ये वाली पकौड़ी, तो उसको भी जो है मैं ज़रूर देती हूँ। और मेरा ये होता है ना, मैं मानवी को हर चीज़ देती हूँ, क्योंकि मेरे से मतलब वैसा होता नहीं है कि, क्योंकि मन्नू एक तो देखो आपको पता ही है सारा दिन यहीं पर रहती है, तो फिर अगर उसको कोई चीज़ ना दूँ ना तो मुझे अच्छा सा नहीं लगता है, तो उसे तो जो है जी मैं हर अपनी एक चीज़ देती हूँ, कुछ भी बनाऊँगी तो उसे मैं ज़रूर देती हूँ। तो यहाँ पर फिर मैं वही पकौड़ी बना रही थी, तो वो आई भी थी मेरे पास बीच में शायद, तो फिर मैंने उसको दी थी और फिर उसने मैंने 2 बार आई थी, वो दोनों बार जो है दी थी, क्योंकि एक बार ही उसने ली तो फिर कह रही बुआ एक बार और दे दो, तो फिर उसको दी थी। तो बस इतना जो है यहाँ पकौड़ी बन रही थी, तो इतना जो है मैंने सोचा कि चलो दूसरी साइड पर जो है चावल भी अपना चढ़ा ही देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने पानी चढ़ा दिया था और फिर उसमें धो के चावल डाल दिए थे। और चावल आपको पता ही है जी हम मांड वाले बनाते हैं, क्योंकि ये वाले चावल जो है मेरे को सही लगते हैं। वो जो दूसरे वाले चावल होते हैं जैसे चावल डालते हैं और फिर उसके बराबर पानी डालते हैं, तो मेरे से ना वो वाले चावल नहीं बन पाते हैं। वो चावल जो है फिर मेरे से मतलब घुल जाते हैं, तो वो नहीं बन पाते, इसलिए मैं इनको यही वाले चावल जो है बनाती हूँ। और ये वाले चावल जब मैं बनाती हूँ तो खिले खिले से बनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैं इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल देती हूँ, जिससे मतलब चावल और खिले खिले लगे। तो जी बस एक बारी की जो है मैंने पकोड़े निकाल दी थी, और अब जो है मैंने यहाँ पर दूसरी बारी की भी जो है जी डाल दी थी। और आप देख रहे होगे यहाँ पर धूप कितनी मतलब तेज़ हो रही है। टाइम मैं बताऊँ यहाँ पर 6:30 मेरे ख्याल से 6:30 का ही यहाँ पर समय हो रहा था। और मैं बताऊँ यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा था कि 6:30 हो रहे हैं। और यहाँ आप देख रहे होगे मैहुल आ गया और मन्नू भी आ गया और इनका लग गया जी पकौड़े और फिर भोग, तो ये खाने लगे हैं। तो बस फिर यहाँ पर पकौड़ी इतना मतलब कढ़ाई में डली हुई थी, तो इतना फिर मैंने सोचा कि चलो साथ के साथ ही जो है जी अपना कढ़ी का भी बैटर बना लेती हूँ। और लस्सी जो है यहाँ पर मैंने ले ली है। कई बार ऐसा होता है कि मैं लस्सी वाली कढ़ी बनाती हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि मैं दही वाली बनाती हूँ, और दही वाली भी जो है जी काफ़ी अच्छी बनती है। तो लेकिन मैंने फिर यहाँ पर बोल दिया था कि मैं और लस्सी ले आई हूँ। तो बस यहाँ पर जो है मैंने मेजरमेंट करके 1 कटोरी के लगभग जो है मैंने बेसन डाला। और कढ़ी में जितना कम बेसन हो जी उतनी अच्छी जो है कढ़ी बनती है, क्योंकि उसको चलाते रहो फिर वो गाढ़ी अपना आप ही हो जाती है। तो इस करके जो है मैं मेजरमेंट कर कर ही जो है जी बेसन डालती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी के लगभग बेसन लिया था, फिर मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने 1 से 1.5 चम्मच और डाल दी। और इनको जो है जी मैं अपने हाथ से जो है मतलब जो बेसन में लम्स से पड़ जाते हैं उनको फोड़ दूँगी और अच्छे से जो है जी फेंट लूँगी, क्योंकि जो कई बार ऐसा होता है जो हाथ से मिक्सर होता है फेंटने वाला वो मेरे पास नहीं है, तो मैं हाथ से अपना फेंट लेती हूँ और काफ़ी अच्छा फेंटा जाता है। तो जी बस फिर यहाँ पर लस्सी में मैंने इतना बेसन फेंट लिया था, तो मैंने जो रिफाइंड था उसको निकाल दिया था मैंने कटोरी में। और तड़का जो है जी मैं लगाऊंगी अपना तेल में ही, और तेल में ही जो है जी देखो सब्ज़ी का तड़का अच्छा लगता है, रिफाइंड वगैरह में कहाँ सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो इस करके जो है फिर मैंने तेल चढ़ा दिया। इतना तेल गर्म हो रहा था तो इतना फिर मैंने अपना वही है इसमें अपने बेसिक से मसाले डाल दिए जो मैं डालती हूँ। गरम मसाला तो मैं नहीं डालती हूँ जी इस टाइम पर, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, पेट वगैरह के लिए जो है मसाले वगैरह ज़्यादा नहीं ठीक होते हैं, तो इसलिए मैं गरम मसाला नहीं डाल रही थी यहाँ पर। बस यहाँ पर जो है जी मैंने मसाले डाल दिए। और देखो यहाँ मन्नू आ गया जी फिर से दोबारा से कटोरी लेके घूम रही है यहाँ पर। और यहाँ पर अब मैंने इसमें मसाले भी अच्छे से मतलब मिक्स कर दिए थे अपने बैटर में, और इसमें जो है मैंने डाल दिया है फिर पानी, जितना मुझे चाहिए था उतना जो है जी मैंने डाला पानी। और इसको डालने के बाद जो है मैंने मिलाने के बाद साइड में रख दिया था। और अब बारी आती है जी तड़के की, और तड़का जो है जी मैं अपना वही बेसिक तरीके से ही लगाऊंगी जैसे मैं लगाती हूँ। सबसे पहले वही है जी जीरा, सूखा धनिया और मेथी। अगर कढ़ी में मेथी ना हो तो उसका स्वाद तो जो है जी आपको पता ही है अलग ही होता है। तो जी बस फिर यहाँ पर जो है मैंने अपने वही क्या बोलते हैं उसको सूखा धनिया और मेथी और जीरा डाल दिया था। और उसके बाद जो है जी मैंने चॉप की हुई प्याज डाल दी थी। तो जी आज जो है और मैं आपको अपनी 3 ट्रिक बताऊंगी जो कि मैं कढ़ी में ज़रूर डालती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने प्याज डाली दी थी, और लंबी लंबी जो है जी मैंने इसमें हरी मिर्च डाली थी, क्योंकि सूखी लाल मिर्च मेरे पास नहीं थी, तो इसलिए जो है मैंने इसमें क्या बोलते हैं उसको हरी मिर्च डाल दी थी। और फिर थोड़ा सा लहसुन डाला था, और उनको पकाने के बाद जो है जी यहाँ आप देख रहे होगे मैं डाल देती हूँ यहाँ कच्चे चावल, और इससे भी जो है जी कढ़ी में काफ़ी अच्छा स्वाद आता है। और ये थी मेरी जी पहली ट्रिक। और बस इसको भूनने के बाद, चावलों को भूनने के बाद फिर मैंने इसमें डाले थे टमाटर।
और टमाटर डालने के बाद जो है जी उनको मैंने 10 से 15 मिनट जो है 5-10 मिनट जो है पकाया था, जिससे टमाटर का कच्चापन निकल जाए। और अब जो है मैंने इसमें डाल दिया है जी अपना कड़ी वाला घोल, और अब जो है मैं इसको पकाऊंगी। और दूसरी ट्रिक मेरी ये थी कि इसमें जो है जी मैंने ऊपर से डाली है प्याज, लंबी लंबी चॉप करी हुई जो है मैंने इसमें प्याज डाली थी, क्योंकि जी वैसे मैंने तड़के में प्याज डाली ही थी, लेकिन मैंने उनको जो है फिर भून के नहीं डाला है, मैंने ऊपर से डाली है। और इसमें जो है काफ़ी अच्छा जो है इसका टेस्ट आता है। जब कड़ी खाते हैं ना तो ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो ये थी जी मेरी दूसरी ट्रिक। और यहाँ पर अब आप देख रहे हो कि गैस हो गया है जी थोड़ा सा गंदा, किचन की जो है स्लेब भी जो है गंदी सी हो गई थी, तो उसको भी साथ के साथ मैंने साफ़ कर दिया था। और उसके बाद जो है मेरे चावल बन गए थे, उनको भी जो है जी मैंने निचोड़ दिया था। और साथ के साथ जो है मैंने चढ़ा दिया यहाँ पर चाय भी, क्योंकि टाइम हो गया तो फिर चाय मतलब हिमांशु भी कहने लगे, मम्मी भी बोलने लगे थे कि चाय बना लो, फिर उसके बाद जो है बाद में कड़ी अपना जो है बनती रहेगी। तो यहाँ पर फिर मैं दूसरी साइड पर जो है जी चाय चढ़ा रही थी। और यहाँ आप देख रहे होगे मैंने गैस कर दिया है जी अपना सिम, क्योंकि जी ये है मेरी तीसरी ट्रिक। और गैस सिम करके जो है जी मैं खद्दा आने तक, एक उबाल आने तक जो है गैस सिम पर ही जो है मैं कड़ी को पकाती हूँ। उससे ये होता है जी बेसन जो है अपना अच्छे से पक जाता है, और जो कड़ी का कच्चापन है वो सारा निकल जाता है। तो इसलिए जो है कड़ी को मैं एक उबाल आने तक जो है जी सिम करके पकाती हूँ। और वैसे एक उबाल आने तक क्या जी, फिर उसके बाद थोड़ी देरी मैं तेज़ आंच पे पकाती हूँ, फिर उसके बाद जो है फिर उसको मैं सिम ही कर देती हूँ। तो जी बस फिर यहाँ पर अभी तक भी जो है उबाल नहीं आया था, और यहाँ मेरी चाय भी जो है बन चुकी है। और अब यहाँ धीरे धीरे जो है जी उबाल आना शुरू हो गया है, और मैं यहाँ कड़ी को घुमा रही थी। और कड़ी को जो है जी जब तक उबाल नहीं आता है मैं तब तक ही घुमाती रहती हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं जी कड़ी को अपना उबाल के छोड़ के बना के जो है रख देते हैं, तो उससे ना मुझे ऐसा लगता है कि कड़ी छन ना जाए। तो इसलिए जो है मैं जब तक उबाल नहीं आता तब तक जो है जी चमचा घुमाती रहती हूँ। तो जी बस फिर यहाँ पर जो है कड़ी में उबाल आ रहा था, और कड़ी सिम करके इतना मैं पका रही थी। तो यहाँ पर जो है हम अपना यहाँ चाय पी रहे थे बैठकर सब सारे के सारे। और यहाँ पर जो है ना परोठे रखे थे सुबह के नमक वाले, तो मैंने कहा भाई ये ख़राब हो जाएंगे सारे, मतलब एक परोठा खा लो, क्योंकि देखो जी रोटी इस टाइम पर आटा बहुत महंगा है, नहीं वेस्ट करना चाहिए। तो इस करके जो है फिर मैंने सबको एक एक परोठा दे दिया था। और मैहुल तो मलाई के साथ खा रहा था, और कोई मैं अचार के साथ खा रही थी, तो हिमांशु तो ऐसे ही खा रहा था। तो बस यहाँ पर फिर इतना कड़ी बन रही थी, और हम यहाँ हंसी मजाक करते हुए जी अपना चाय पी रहे थे। और एक यही दिन होता है जी छुट्टी का हिमांशु की, जिसमें हम सारे इकट्ठे रहते हैं, और एक संडे का दिन होता है जिसमें हम सब साथ में रहते हैं। तो यही जो है जी 2 पल होते हैं जिसमें हम पूरा परिवार साथ बैठ के मतलब चाय वगैरह पीते हैं। बाकी तो देखो आपको पता ही है हम 3 जने रहते हैं, पहले तो 2 ही जने रहते थे, अब तो हिमांशु का काम छुटा हुआ है, तो सॉरी जी मैहुल का काम छुटा हुआ है, तो 3 जने रहते हैं। बाकी नहीं तो हम मतलब पापा सब और हिमांशु शनिवार संडे तक रहते हैं, तो पूरा परिवार फिर साथ में रहे तो अच्छा लगता है। आज पापा नहीं थे क्योंकि आज शनिवार था। तो जी बस चाय पी ली थी, और यहाँ मेरी कड़ी बन चुकी है, और इसमें मैंने डाल दी है पकौड़ी। और अब यहाँ पर जो है जी मैं लगा रही हूँ देसी घी का ऊपर से तड़का, और इसमें जो है मैं डाल दूँगी थोड़ी सी देगी मिर्च कलर के लिए, और उससे भी जो है काफ़ी अच्छी कड़ी देखने में लगती है। तो बस इसका जो है मैं छोंक लगाऊंगी स्मोकी फ्लेवर के आने के लिए। तो जी बस अब इसी के साथ मैं वीडियो का भी करती हूँ एंड यहीं पर। और वीडियो आपको कैसी लगी है जी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और कड़ी की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताना। बाय बाय।